हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा के विषय हिंदी का पाठ 5 गुब्बारे पर चीता में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गुब्बारे पर चीता कहाँ से आया था। गुब्बारे पर चीता कहाँ आया था, बताओ कहाँ से आया था वो। ऑप्शन दे रखे हैं, जंगल से, ख सर्कस से, ग ऑप्शन दे रखा है पहाड़ी से, या घ ऑप्शन है चिड़ियाघर से। कहाँ से आया था पता है? हाँ, सर्कस से। वेरी गुड। तो अब इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि सर्कस का क्या नाम था। रॉयल सर्कस, एशियन सर्कस, अपोलो सर्कस या बम्बई सर्कस। तो बच्चों, सर्कस का जो नाम है वो बम्बई सर्कस था, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर आएगा घ, यानी कि बम्बई सर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर सर्कस का जो इश्तिहार लगाया था उसमें इश्तिहार का क्या अर्थ है। इश्तिहार का अर्थ बताना है हमें। ऑप्शन दे रखे हैं, इम्तिहान, एक माला का हार, इंतजार या विज्ञापन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा घ, विज्ञापन। इश्तिहार का मतलब होता है विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस पार्टी कहाँ आई हुई थी। मेला ग्राउंड में, स्कूल के पास एक मैदान में, स्कूल के अंदर ग्राउंड में या मंदिर के पास एक मैदान में। कहाँ आई थी पता है बच्चों? स्कूल के पास एक मैदान में जो है वो सर्कस पार्टी आई हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ख। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, जहाँ सर्कस पार्टी आई हुई थी तो लड़कों को वहाँ जाने से किसने रोका। किसने रोका था बताओ? माता पिता ने, अध्यापक ने, हेडमास्टर ने या दूसरे लड़कों ने। तो बच्चों को सर्कस पार्टी में जाने से हेडमास्टर ने रोका था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग, हेडमास्टर ने। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव पीछे बैठा हुआ अपनी कॉपी पर किसकी तस्वीर बना रहा था। चीते की, हाथी की, शेर की या वनमानुष की। तो बताओ बच्चों, लेसन रीड किया है ना आपने? बताओ क्या आंसर हो सकता है? आंसर होगा ऑप्शन ग, शेर की। तो वो शेर की जो है वो तस्वीर बना रहा था। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, जब सर्कस आया तो पहला तमाशा उसी रात को शुरू होने वाला था। उस दिन कौन सा वार अर्थात दिन था। शनिवार था, इतवार यानी कि रविवार, रविवार को इतवार भी बोलते हैं, इतवार था, या बृहस्पतिवार था या शुक्रवार। तो जिस दिन तमाशा आया था, सर्कस आया था, तो पहला तमाशा उसी रात को था, शुक्रवार को था। कौन सा वार था? याद करो बच्चों, ऑप्शन हमारा घ, शुक्रवार। बलदेव सर्कस देखने किसकी मर्जी से आया था। लड़कों की मर्जी थी, हेडमास्टर की मर्जी थी, ये भाग कर आया था या अपने माता पिता की मर्जी से आया था पता है? वो अपनी खुद की मर्जी से ही आया था और भाग कर आया था। हेडमास्टर ने आने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग, भाग कर। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बलदेव जब सर्कस देखने आ गया तो उस दिन कौन सा दिन था। शुक्रवार, शनिवार, इतवार यानी कि रविवार या सोमवार। तो उस दिन बच्चों शनिवार था और यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा ख, शनिवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव के अनुसार सर्कस में कौन सा जानवर अन्य जानवरों से जानदार था। ऑप्शन है शेर, चीता, भालू या कुत्ता। तो बताइए कौन सा जानवर अन्य जानवर से जानदार था। पता है आपको? हाँ, ख, चीता।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन अभी मैंने बताया ही है, कौन सा ऑप्शन है, ख ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, सर्कस के किस जानवर की एक टांग नहीं थी अर्थात कम थी, यानी कि वो 3 टांगों से चल रहा था। कौन सा जानवर था ऐसा पता है? बताओ। शेर, भालू, कुत्ता या चीता? तो बच्चों कुत्ते की जो है वो 3 टांगें थी और वो 3 टांगों से ही चल रहा था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर कटा कुत्ता, मतलब उसका एक पैर कटा हुआ था। इसी प्रकार दूम कटे कुत्ते का क्या मतलब है? दूम कटे कुत्ते का मतलब बताना है। 2 मुंह का कुत्ता, दोनों कान कटा हुआ कुत्ता, या पूंछ कटा हुआ कुत्ता, या नाक कटा हुआ कुत्ता? पता है आपको दुम कटे कुत्ते का मतलब क्या है? यानी कि उसकी दुम कटी हुई हो। दुम क्या होता है पता है? दुम मीन्स होता है पूंछ, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ग, पूंछ कटा हुआ कुत्ता। अब आगे, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि सर्कस देखने के लिए एक टिकट कितने रुपए की मिल रही थी? ऑप्शन है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये। तो सर्कस देखने के लिए एक टिकट जो है वो 10 रुपये की मिल रही थी, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा ख, 10 रुपये। गुब्बारे वाला गुब्बारे से आसमान की सैर कितने रुपए में करवा रहा था? 10 रुपये में, 5 रुपये में, 4 रुपये या 2 रुपये में? तो गुब्बारे वाला जो है गुब्बारे से आसमान की सैर 4 रुपये में करवा रहा था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग। अब आगे है कि बलदेव अचानक शोर सुनकर चौंक पड़ा। उसने पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। उसके पीछे कौन आ रहा था? ऑप्शन दे रखे हैं, शेर, चीता, भालू या हाथी? तो बताओ बच्चों, पाठ तो आपने रीड किया है ना, कौन आ रहा था उसके पीछे? उसके पीछे चीता आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ख। आगे पूछा गया है कि बलदेव के साथ गुब्बारे पर कौन चढ़ा था? उसका दोस्त मोहन, गुब्बारे वाला, चीता या 3 टांग का कुत्ता? तो बताओ। गुब्बारे पर चीता चढ़ा था, वेरी गुड। आंसर जो है हमारा क्या आएगा? ऑप्शन है इसमें ग, चीता, ये वाला आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे पर चढ़े हुए में से कौन पहले नीचे आया? बलदेव, चीता, गुब्बारा या गुब्बारे वाला? तो सबसे पहले नीचे कौन आया था बताओ? हाँ, चीता आया था, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन होगा ख, यानी कि चीता। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा नीचे कैसे आया? गुब्बारा फूट गया, या बलदेव ने गुब्बारे का मुंह खोल दिया, या रस्सी के सहारे, या हवा बंद हो गई थी? तो बच्चों बलदेव ने गुब्बारे का मुंह खोल दिया था, इस वजह से गुब्बारे की गैस निकल गई और गुब्बारा जो है वो नीचे आ गया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ख। बलदेव जिस गुब्बारे से उतरा था तो वह कहाँ उतरा? वो सर्कस में उतरा, स्कूल के ग्राउंड में, दरिया में या घंटाघर में? तो वो बच्चों दरिया में जो है उतरा था, तो ऑप्शन यहाँ हमारा आएगा ग, दरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, पाठ गुब्बारे पर चीता में आए शब्द अलबत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं, बेकार में, मधुमक्खियों का छत्ता, बेशक या आदेश? तो अलबत्ता का अर्थ होता है बेशक, यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग, बेशक। इसी तरह से अब आगे, पाठ में आए शब्द नाहक का क्या अर्थ है? तो नाहक का अर्थ पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, विज्ञापन, शेर, बेकार में या बड़ी नाक वाला? तो नाहक का जो शब्द होता है, नाहक जो शब्द है उसका अर्थ होता है बेकार में, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतहाशा शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा? बेशक, बेईमान, बिना इधर उधर देखे तेजी से, या बताशा?
तो बेतहाशा का मतलब होता है बिना इधर उधर देखे तेजी से। यहाँ पर ऑप्शन हमारा इसलिए आएगा ग। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने कि चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि डैश। क्योंकि ऑप्शन दे रखा है चीता बीमार था, या चीता डरा हुआ था, या चीते के दांत तोड़ रखे थे, या चीते को आदमी का मांस पसंद नहीं था। तो ऑप्शन बताओ कौन सा आना चाहिए बच्चों। हाँ, चीता डरा हुआ था। वेरी गुड। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आएगा। ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर ख। ओके, तो देखिए जो ऑप्शन है ये यहाँ दे रखा है ख ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारा ऊपर कैसे उड़ रहा था। ऑप्शन दे रखे हैं गुब्बारे में गैस थी, गुब्बारे के पंख थे, गुब्बारे में मशीन लगी थी, या गुब्बारा एक पक्षी था। तो बच्चों गुब्बारे में गैस थी और गैस होने के कारण गुब्बारा जो है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा क। गुब्बारे पर चीता पाठ में सर्कस का एक दृश्य है। सर्कस के बहुत से जानवरों के नाम पाठ में आए हैं, निम्न में से किस जानवर का नाम नहीं आया। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं तोता, वनमानुष, बकरी या घोड़ा। तो पाठ में जो है घोड़ा शब्द जो है वो जानवर घोड़ा जो है वो नहीं आया, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन आ जाएगा घ, घोड़ा। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन दे रखे हैं हाथ पांव सुन्न हो गए, या हाथ पांव मोटे हो गए, या घबरा जाना, या ताकत आना। तो पता है बच्चों इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा घबरा जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ जाएगा ग, घबरा जाना। अब आगे पूछा है पर्सन इसने कि लोग चिल्ला चिल्ला कर बलदेव को बचने के उपाय बता रहे थे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। इसमें होश उड़ने का क्या अर्थ होगा। तो होश उड़ना जो है एक मुहावरा है बच्चों। ऑप्शन दे रखे हैं बेहोश होना, बहुत डर जाना, गुब्बारे उड़ना, या भूख लगना। ठीक है, तो अब बताओ मुझे होश उड़ने का क्या मतलब है। होश उड़ने का मतलब है बहुत डर जाना। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा आएगा ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। इस पंक्ति में किसका खून चूस लेने की बात कही गई है। शेर का, चीते की, शेर की, चीते की, बाघ की बात कही गई है, या कुत्ते की। किसकी बात कही गई है इसमें, ये पूछा है इसने। तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा बच्चों ग, बाघ की। बाघ जो है वो बिल्कुल ही मरियल सा पतला सा था, तो बलदेव को ऐसे लगा कि जैसे उसका खून चूस लिया गया हो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ग, बाघ की। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया चैप्टर और उसमें आने वाले MCQs लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।